जय हिंद। देखिएगा, आज हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है, ये आप लोग को हमेशा बोर्ड में पूछता रहता है। देखिए, एक आएगा वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, इससे पिछले वाला क्लास में आप लोग को बता दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और फिर उसके बाद बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2L इंटू क्यू या Q गुणे 2L। ये आप लोग को इसके पिछले वाला क्लास में बताया गया है। ठीक, इसका मात्रक बताया था कूलाम इंटू मीटर। इसको सेमी मत पढ़िएगा, इसका कूलाम एक मतलब मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ठीक ना, तो ये आप लोग को पिछले वाला क्लास में बता दिया गया है। देखिए, हम लोग जो ये वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, ये वैद्युत द्विध्रुव, ये आप लोग का वैद्युत द्विध्रुव था। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इनके बीच की दूरी 2L, इनके बीच की दूरी क्या था 2L। अब इसके कारण हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में, यानी इसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या आता है, उसका हम लोग को निगमन करना है। अर्थात देखिएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें तो के आएगा 2P/RQ। हमें ये सिद्ध करना है, ठीक ना, हमें ये लाना है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P/RQ। तो इस सूत्र का हमको निगमन करना है, और ये हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा बोर्ड में या तो ये पूछ देगा अच्छी स्थिति में या तो निरक्षी स्थिति में, 1-2 साल का गैप करके पूछता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए, तो हम लोग इसका निगमन करते हैं, ठीक ना। देखिए, हम लोग मान लें कि माना लिखना होता है, उसको निगमन करने से पहले हम लोग उसमें कुछ लिखते भी हैं। तो देखिएगा, हम लोग लिखेंगे क्या, इसको बता देते हैं, फिर उसके बाद लिख देंगे उसी शब्द को। देखिए, माना AB हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू। माना AB हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। हम वायु लेकर चल रहे हैं, यानी कि के परावैद्युतांक वाला माध्यम नहीं बोले हैं, ठीक ना। अगर के परावैद्युतांक वाले माध्यम बोलेंगे तो वहाँ पे के लगाना पड़ेगा। इनकी बीच की दूरी कितना होती है 2L, आप लोगों को पढ़ाया गया है 2L। ठीक, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि ये हमारा O हो गया। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। ठीक, माना AB हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। देखिएगा, इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिएगा, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, फिर से जो बोल रहे हैं हम लोग उसी को लिखना भी है, याद रखिएगा। इसी के लिए हम इसको कई बार बोल रहे हैं, ठीक ना। आप लोग को लग रहा है कि हम कई बार बोल रहे हैं, आप लोग के लिए बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग सुनिएगा अच्छे से और अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक ना। ये लिखेंगे। अब देखिएगा, अब बताइएगा। देखिए, ये लिखने के बाद हम लोग इतना चित्र बनाने के बाद हम लोग देखिए हर आवेश से, मतलब देखिए एक माइनस क्यू का है, एक प्लस क्यू का है, तो इन दोनों आवेश से जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, वहाँ पे उस बिंदु की हमें दूरी पता होनी चाहिए। नहीं समझ में? देखिए, इस बिंदु आवेश से, यानी ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस बिंदु P की दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो हमें तो पता नहीं है, हमें तो दूरी R यहाँ से यहाँ पता है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। देखिए,
अब हम लोग माइनस क्यू से भी बिंदु P की दूरी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 2l। वैद्युत द्विध्रुव जो ये दोनों आवेश निर्माण कर रहे हैं तो इनके बीच की दूरी कितना होता है 2l। तो यहाँ इसके मध्य से नापेंगे तो ये कितना हो जाएगा l हो जाएगा। ये कितना दूरी हो जाएगा l, देखिएगा। तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, तो ये भी l ही हो जाएगा। ठीक, ये भी l हो गया हमारा। और ये भी l है। तो देखिए यहाँ से l है। ठीक, तो बताइएगा इस पूरे दूरी में से इतना दूरी हम लोग घटा देंगे, यानी काट देंगे इतना दूरी, तो हमें ये दूरी मिल जाएगा आराम से। देखिएगा हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, ठीक r है, और यहाँ तक हमारा क्या हो गया Q से हो गया l। तो हम कह रहे हैं कि पूरा r में से l घटा देंगे तो इतना दूरी नहीं मिल जाएगा। देखिए पूरा में से इतना काट देंगे तो इतना दूरी मिल जाएगा आराम से। तो इसका मतलब क्या है, काटने का मतलब है कि पूरा दूरी में से हम लोग l को घटा दें, यानी इतना दूरी में से इतना दूरी को घटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगा। है समझ में। तो देखिएगा तो यहाँ से धन आवेश से यहाँ की दूरी कितना मिला हमको r माइनस l। r माइनस l, तो हमें यहाँ से इसकी दूरी पता हो गया। अब हमें देखना है, देखिए प्लस Q आवेश से तो दूरी हमें पता हो गया, अब माइनस Q आवेश से भी हमें दूरी पता होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से r है, ठीक, हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए इसमें l जोड़ देंगे तो नहीं पहुँच जाएंगे। देखिए जी समझिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ से दूरी कितना है 5 और यहाँ से दूरी मान लीजिए कि 3, तो हम पूरा दूरी जोड़ेंगे, पूरा जोड़ेंगे यानी 5 और प्लस 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या करें 3 प्लस 5 कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से दूरी कितना है r है, ये है, और यहाँ से l था ये जो l है इतना, तो यानी कि यही दूरी कहलाएगा ये वाला। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ से दूरी नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो देखिए तो अब यहाँ से दूरी इसका जो हो गया r प्लस l है समझ में। देखिएगा यहाँ से हम लोग जोड़े हैं, यहाँ से दूरी r था और ये l था, तो इसको हम लोग जोड़ दिए, l इसमें r में जोड़ दिए हैं तो हमें दूरी पता, पूरा हो गया दूरी पता। और देखिए यहाँ से r था तो इस r में से हम लोग l घटा दिए तब ये दूरी हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है समझ में। तो देखिए दोनों आवेश से हमें दूरी पता हो गया। अब देखिएगा जब दोनों आवेशों से दूरी हमें पता हो जाएगा तो अब काम करना पड़ेगा क्या कि देखिए ये जो धन आवेश है, ये धन आवेश, अब बताइए इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी। देखिए मान लेते हैं इसको हमारा पहला आवेश है, तो इस आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो धन आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होती है वो धन आवेश से दूर। तो मान लीजिए कि हम लोग इसको कर देते हैं E1, क्या कर दिए E1, इतना समझ में आया होगा। देखिए धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाएगी धन आवेश से दूर, लेकिन ऋण आवेश रहेगा तो ऋण आवेश की ओर। तो देखिए अब इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, तो ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। तो देखिएगा तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ऋण आवेश की ओर, तो ये हो गया हमारा E2 है समझ में। देखिएगा ये E1 ये धन आवेश के कारण है दूर, क्योंकि धन आवेश से दूर होता है, और E2 जो है वो ऋण आवेश के कारण है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ऋण आवेश की ओर होती है और धन आवेश से दूर होती है। ठीक है समझ में। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, अब देखिए अगर क्यों हम दो बार निकालें, क्योंकि दो आवेश है, तो देखिए इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा और ये यहाँ पे भी आवेश है तो इस आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे निकलेगा। अब बताइए दोनों, चूंकि दोनों सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि, आप लोग को पिछले वाले क्लास में बताया गया है। तो इसका जब हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो सदिशों का जो होता है
परिणामी जब निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे? अगर विपरीत में है तो, विपरीत दिशा में तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगा? तो घटाकर निकलेगा। किससे निकलेगा? घटाकर। तो E1 माइनस E2 कर देंगे। ठीक। अगर हम बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? दोनों को घटा देंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कैसे निकालेंगे? घटाकर। कैसे निकालेंगे? घटाकर। ठीक। तो याद रखिएगा। अब समझिए, हम लोग यहाँ से देखिएगा, ये हमारा यल था और 2L जो है पूरा है, इतना यल है, इतना यल है। ठीक। ये है, इसमें सही दिख रहा है। सही है। अब देखिएगा, जब इतना पता हो गया तो आप चूँकि पढ़े होंगे कि मान लीजिए कि एक हमारा धन आवेश है, ठीक, और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी कि जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं वहाँ से उसकी दूरी पता होना चाहिए। तो इससे दूसरे शायद तीसरे क्लास में आप लोग को मिल जाएगा कि इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे हम लोग, तो इसका सूत्र हो जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये इसका फार्मूला होता है। अर्थात एक आवेश से, देखिए मान लीजिए कि बिंदु O पर स्थित है, तो इस आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु P पर, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये होता है फार्मूला। ठीक। तो अब देखिएगा, इसी सूत्र के प्रयोग से हम लोग जब यहाँ से निकालेंगे धन आवेश के कारण जब निकालेंगे, तो देखिए धन आवेश से इसकी दूरी भी पता है। दूरी पता है कि नहीं? ये आवेश का है, धन आवेश है। अच्छा, यहाँ पे धन आवेश है, यहाँ से इसकी दूरी हमें पता होना चाहिए। तो दूरी पता है r माइनस यल, r माइनस यल है, समझ में? तो ये कहाँ की दूरी है? तो देखिए इसकी दूरी थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, r माइनस यल है। ठीक। तो ये हमके यहाँ से दूरी पता है, आवेश पता है, तो इसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए क्या है आवेश? अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E1 था, निकाल लेंगे। तो देखिएगा, जब इतना हम लोग चित्र बना लेंगे, इतना बनाने के बाद देखिएगा, पहले समझिए कि एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव था, माइनस का Q प्लस का Q, इनके बीच की दूरी कितना था? दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। तो ये मध्य बिंदु से लेंगे तो ये हो जाएगा L, ये कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? तो L हो जाएगा। ठीक। अब देखिएगा, इसके मध्य बिंदु से O से R दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना था। R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो कि धन आवेश से दूर होता है तो दूर दिखा दिए हैं, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर तो E2 है, तो ऋण आवेश की ओर दिखा दिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धन आवेश से दूर और ऋण आवेश की ओर। ठीक ना? तो ये समझ में आया होगा। हमें अब ये ज्ञात करने के लिए दोनों आवेशों से जिस बिंदु पर ज्ञात करें उसकी दूरी पता होनी चाहिए। तो इस आवेश से इसकी दूरी हमें पता नहीं था, क्योंकि दूरी तो हमें ये था पता यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग क्या किए कि पूरा दूरी में से इतना दूरी काट दिए हैं। काटने का मतलब कि घटा दिए हैं। तो पूरा दूरी में से इतना दूरी घटाएंगे तो हाई दूरी आराम से मिल जाएगा। तो वही किए, पूरा R में से यल को घटा दिए। तो यहाँ से इस आवेश से बिंदु P की दूरी हमें मिल गया है। ठीक। अब हमें इस आवेश से भी दूरी चाह रहा था, तो यहाँ तक दूरी हमें पहले ही से पता था, R हमें पता था, और ये दूरी पहले ही से पता है यल है। कितनी दूरी है? तो यल है, हाई यल है। तो यल को हम लोग जोड़ दिए हैं, यानी R में यल और ही जोड़ दीजिए तो पूरा हमको दूरी मिल गया। ठीक ना? आया समझ में? तो अब देखिएगा, अब लिखेंगे क्या इसमें कि देखिए, हाँ, इस चित्र बनाने के बाद आप लोग लिखेंगे नीचे से कि माना, इसको हम लिख दें, चलिए लिख देते हैं। देखिएगा, इसको चित्र बनाने के बाद थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, तब देखिएगा, इस चित्र को बनाने के बाद आप लोग
लिखेंगे का देखिएगा, जिसको हम फिर से थोड़ा बना देते हैं अच्छे से। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक। जो ये यल है ये केवल यहाँ तक है, और ये जो यल है केवल यहाँ तक है। देखिए ये यल है यहाँ तक, और ये जो यल है यहाँ तक, पूरा जोड़ेंगे तो 2l, ठीक ना। देखिएगा तो अब लिखेंगे कैसे, देखिए इतना चित्र बनाने के बाद देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। देखिए AB का एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वायु या निर्वात में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखिए प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से P की, यानी बिंदु P की दूरी क्रमशः R माइनस L, यानी यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितना है R माइनस L, और R प्लस L है, अर्थात माइनस Q से कितना हो गया इसकी दूरी R प्लस L है। प्लस Q और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। देखिए इसके कारण क्या है E1 है, और इसके कारण क्या है E2 है। यहाँ पे जिक्र हो गया है कि किसके कारण E1 है, किसके कारण E2 है, ठीक। तो प्लस आवेश और माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 है। तो एक के कारण E1 और इसके कारण E2 है, जो विपरीत दिशा में क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अतः P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटाकर निकलेगा। अर्थात हम लोग जब परिणामी यानी कि नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उनका घटाकर निकालेंगे, ठीक है समझ में, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो इतना लिखने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मार के जब लिखिएगा तो इसको हम मिटा देते हैं और हम चलते हैं इसका निगमन करने। इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा, उतना जब लिखे थे उसको लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा उसके नीचे से फिर लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये प्लस Q आवेश के कारण लिख रहे हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। तो बताइए कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो E1 है। तो हम लोग लिखेंगे E1 बराबर, देखिएगा आप पढ़े होंगे कि E बराबर 1/4πε0 Q/r², यही पढ़े हैं। तो देखिए 1/4πε0 लिखेंगे क्योंकि वायु या निर्वात की बात हो रही है, तो 1/4πε0 Q इसमें परिमाण लिखा जाएगा, तो प्लस का आवेश Q बटे में r² मतलब कि इस आवेश से उसकी दूरी बिंदु P की दूरी। तो बताइए कितना दूरी है, ये वाली दूरी है ये, तो क्या लिखेंगे R माइनस L का स्क्वायर। दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं R माइनस L का स्क्वायर लिखें, क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी कितना है, तो R माइनस L है। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 11 में समझिएगा लो, देखिए लो
तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0। बताइए E2 क्यों लिखे हैं? क्योंकि -q आवेश के कारण क्या था? E2 था, ठीक। उसमें जो लिखे उसमें जिक्र हो गया है। तो E2 बराबर 1/4πε0 आवेश Q, क्योंकि आवेश का परिमाण लिखा जाएगा। दूरी कितना है? तो r + l का स्क्वायर। E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे में r + l का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, अब देखिएगा, इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखिएगा आप यहाँ से पहले इसको समझिए, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, ठीक ना। इसका मतलब ये लिखा गया है सब। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे? तो घटाकर, तो E1 - E2, उसमें बता दिया गया पहले ही से कि हम लोग घटाकर निकाला जाएगा नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए बिंदु P पर नेट या कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 - E2। है समझ में यहाँ तक? अब देखिएगा, तो E बराबर हम लोग देखेंगे, लिखेंगे E बराबर E1 का मान हमारा ये है, तो उसको रखिए 1/4πε0, ठीक। 1/4πε0 Q बटे में r - l का होल स्क्वायर। ये कहाँ रखे हैं हम लोग? E1 के स्थान पर रखे हैं, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाइए। E2 का मान ये है, तो उसको लिखिए 1/4πε0, ठीक। Q बटे में r + l का होल स्क्वायर। है समझ में? यहाँ तक सही है? हाँ, देखिएगा अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक ना। तो देखिए Q 1/4πε0 एक पद में और दूसरे पद में Q बटे में मतलब 4πε0 दोनों में सेम मिल रहा है कि नहीं? देखिए ये और ये, तो हम लोग क्या करें? कॉमन ले सकते हैं। कॉमन करके हल करेंगे तो अच्छा रहेगा और आसान हो जाएगी गणना, ठीक ना। तो देखिए E बराबर, अब कॉमन लीजिए, तो देखिए Q मतलब यहाँ पर लाकर कॉमन ले लीजिए, तो Q बटे में 4πε0 अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ पे 1 बचेगा और बटे में क्या बचेगा? r - l का होल स्क्वायर बचेगा। अब माइनस है तो माइनस, फिर 1, फिर ये बच जाएगा हम लोग का r + l का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा होगा, देखिए दिख रहा है यहाँ तक। तो यहाँ से Q 1/4πε0 और यहाँ से हम लोग ले लिए, तो यहाँ पे 1 और ये बचा, केवल ये भी निकल आया है, तो यहाँ पे 1 और ये बचा, ठीक ना। इतना करने के बाद अब लोग देखिएगा, इधर थोड़ा मैनेज हम लोग करना पड़ेगा। देखिएगा तो हम लोग E बराबर, देखिएगा Q बटे में 4πε0, देखिएगा इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो r - l का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू r + l का होल स्क्वायर। ये एलसीएम हो गया हम लोग का, ठीक। तो इससे और इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा। या नहीं आ रहा तो देखिए इसका इसमें गुणा करिए, इसका इसमें गुणा करिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो r + l का होल स्क्वायर बचेगा। अब माइनस है तो माइनस, अब इससे ये कटेगा तो ये बचेगा, तो इसका गुणा 1 में करेंगे तो यही आएगा r - l का होल स्क्वायर। है समझ में? यहाँ तक समझ में आप लोग को आया होगा। तो देखिए फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग E बराबर Q बटे में
4 पाई एप्सिलॉन 0 दिख रहा है ना। अब देखिएगा इसको होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो देखिए ए का वर्ग पड़े होंगे आर का वर्ग प्लस यल का वर्ग प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2l इंटू आर। ठीक, इसको हम लोग तोड़े, फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो देखिए हम लोग को लग रहा है जगह कम पड़ जाएगा। ठीक ना, तो यहीं तक रहने देते हैं, इसको मिटाकर फिर लिखते हैं कि हो जाएगा, हो जाना चाहिए। देखिए रुकिए हाँ देखिएगा हो जाएगा कुछ समझते हैं। देखिए ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए डायरेक्ट इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओ माय गॉड, तो किधर दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिएगा माइनस का पढ़े होंगे तो माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे केवल यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसको तोड़ लेते हैं। तो ए के स्थान पर क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या है, यल है, तो यल का स्क्वायर प्लस 2ab, 2l इंटू आर। ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, आर फिर आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर माइनस 2, देखिए माइनस 2l इंटू आर दिख रहा है। ठीक, अब देखिए नीचे जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो गया, देखिए इसको वर्गांतर पर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए आर माइनस यल, ठीक, और एक कोष्टक में देखिएगा इसको हम डायरेक्ट करेंगे जब वर्गांतर पर इसको, तो हम लोग का हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और इस पे 2 एक घात। देखिएगा अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक ना, तो देखिए ये कैसे होता है, ये कैसे आया, तो देखिए इसको अगर समझिए ना, आर माइनस यल का स्क्वायर है इंटू आर प्लस यल का स्क्वायर है। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग को क्या हुआ कि एक कोष्टक में लिख सकते हैं आर माइनस यल, फिर एक कोष्टक में आर प्लस यल, और दोनों का होल स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आएगा। तो देखिए जब इसका भी स्क्वायर आएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा, तो कुल मिला के देखिए एक पड़े हुए एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, वर्गांतर वाला फार्मूला। तो जब इसको लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर और इन पे 2 एक घात। ठीक, ये तो वर्गांतर वाला हो गया, वर्गांतर वाला, और जो ये स्क्वायर था ये स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पे फिर 2 एक घात हो गया, तो वही लिखें, यल आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पे 2 एक घात। है समझ में? देखिएगा तो इतना लिखने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मारने के बाद आप लोग उतारेगा, उसको हम मिटा कर फिर बताते हैं। अब देखिएगा इसी को हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं। देखिए इधर का मिटा दिए हैं, देखिए यहीं से हम लोग फिर चालू कर रहे हैं। तो देखिएगा ई बराबर क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको इसी तरह लिखेंगे। ये कोष्टक जब खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये चिन्ह बदल देगा, कोष्टक लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक ना, तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेम लिख लेते हैं। देखिएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2l इंटू आर माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर, ये भी माइनस हो जाएगा यल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2lr हो जाएगा। ठीक, अब बटे में देखिएगा, बटे में हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब इससे ही थोड़ा कम पड़ गया का। देखिए अब समझ में आएगा आप लोग को। देखिएगा
ई बराबर क्यू बटे में 4πε0। अब देखिएगा ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, ये माइनस प्लस का कट जाएगा, लेकिन ये क्या है जुट जाएगा। देखिए 2LR तो कितना हो जाएगा 4LR। अब बटे में देखिएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पे 2 घात है समझ में। अब देखिए अब इसको मिटा देते हैं, अब इसका काम नहीं है। देखिएगा अच्छा ये बताइए, देखिए कोनो चीज़ पहला चीज़ छोटा चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ छोटा चीज़ है जैसे कि 1.1 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये और ही छोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा 0.01 हो जाएगा, ठीक ना। लाइट आ गई। देखिए 0.1 है, ठीक ना। अब इसका हम लोग क्या करें वर्ग करें तो और छोटा हो जाएगा, जितने घात चढ़ाएंगे मतलब 0.1। देखिए हम पूछेंगे 0.1 बड़ा है कि 0.1 पे 2 घात बड़ा है, तो अब किसको बड़ा बताएंगे, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि कोई भी चीज़ छोटी है अगर उसे वर्ग करेंगे और तो और छोटा हो जाएगा। यानी कोई चीज़ 1 से कम हो और उसको और घात चढ़ाते जाएंगे तो और छोटा होता चला जाएगा, ठीक ना। तो जैसे देखिए ना 0. मान लीजिए कि 3 है, हम कहें 0.3 बड़ा है कि 0.3 घात बड़ा है, तो इसका मतलब समझ में आया आप लोग को। 0. कितना हो जाएगा 27, तो 27 हो जाएगा कौन पर दशमलव 3 अंक पर, तो 1 2, तो ये और छोटा हो गया 0.027 होगा और ये बड़ा है, ठीक ना। तो देखिएगा अब समझिए, अगर मान लीजिए कि यल स्क्वायर, देखिए चूँकि यल छोटा है और यल स्क्वायर कर दिए और उस पर और घात चढ़ा दिए तो ये और छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में से हम पूछे कि कौन बड़ा है, तो बताएंगे कि यल बड़ा है यल स्क्वायर छोटा है, क्योंकि वो सूक्ष्म दूरी था ना। तो सूक्ष्म दूरी है, फिर 2l सूक्ष्म दूरी है, अल्प दूरी है। फिर देखिए तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई चीज़ छोटा है, ठीक, कोई चीज़ छोटा है, ठीक ना, तो उसका जब वर्ग करेंगे तो और क्या हो जाएगा, वो छोटा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यल, देखिए पहले हम लोग पढ़े थे कि ये क्या था, अल्प दूरी था, फिर और छोटा है तो इसका वर्ग करेंगे तो और ये छोटा हो जाएगा। इस पे 3 घात और चढ़ाएंगे तो ये और ही छोटा हो जाएगा। हम पूछे कि तीनों में से बड़ा कौन है, तो बताएंगे यल बड़ा है, ठीक। जो कोई चीज़ छोटा है, ठीक, अगर उस पर घात कम है तो वो बड़ा रहेगा, ठीक ना। और कोनो चीज़ छोटा है और उस पर घात चढ़ाएंगे तो और ही छोटा होता चला जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका मतलब कि देखिए यल स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर जो होगा वो बहुत ही अधिक, कोई चीज़ बड़ा है, अब बड़े घात पर और ही घात बढ़ाते जा रहे तो और ही बड़ा होता चला जाएगा। तो यानी कि आर स्क्वायर बहुत बहुत बड़ा है और यल स्क्वायर का है बहुत छोटा है। तो लिखेंगे कामा करके यल स्क्वायर को छोड़ने पर तो क्यू बटा में 4πε0। देखिए इस 2 को हम 4 को क्या लिख सकते हैं, अभी रहने दीजिए। देखिए 4l × r, अब बटे में इसको तो छोड़ ही दिए हम लोग, तो आर स्क्वायर, ये 2 घात और ही है तो 2 घात इसको लगा दीजिए। क्यू बटे में 4πε0, 4l r, अब बटे में r पर 4 घात, एक r से r कट जाएगा हम लोग का, ठीक ना। तो e बराबर क्यू बटे में 4πε0 कोष्टक में 4l × r पे का घात 3 घात बचेगा हम लोग का। नहीं दिख रहा है, अरे ओ सांबा नहीं दिख रहा है, कितने आदमी थे। देखिए E बराबर क्यू बटा में 4πε0, 4l बटे में r पे 3 घात बचेगा, r पे 3 घात बचेगा, ठीक, क्योंकि एक बार से r कट गया है समझ में। अब देखिएगा q को अंदर लेकर चले जाइए, तो E बराबर क्यू को अंदरवा लेकर जाएंगे तो क्या बचेगा 1,
बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0। क्यू अंदर चल जाएगा तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2l, इसको लिख सकते हैं। और इस क्यू को हम लोग अंदर कर लिए हैं, यहाँ तक सही है। क्यू को अंदर कर लिए और इस 4l को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2l, यहाँ तक सही है। यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू। देखिएगा इन दोनों के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 तो उसी तरह छूट गया और इनके स्थान पर 2l और q के स्थान पर p बटे में आर क्यू। आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, चूँकि आप जानते हैं p बराबर 2l इंटू क्यू, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दिख रहा है वहाँ पे, हाँ। तो p बराबर क्या हो गया 2l इंटू क्यू, है समझ में। तो देखिए अब हम लोग का मिला सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटे में आर क्यू, यही हम लोग का क्या है फार्मूला है समझ में। यही हम लोग को सिद्ध करना था, इसी पे सवाल आएगा और यही प्रश्न आएगा। देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हम लोग को ये सब इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, है समझ में। तो ये आपका खत्म हुआ, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बटा में आर क्यू, ये कहाँ से आया तो यहाँ किससे हिसाब से हो गया है। ठीक, थक गए।